छोटी खजूर बेचने वाली की बरकत हिरा के हाथ कांप रहे थे जब उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे खजूरों की आखिरी टोकरी ठीक से रखी। ठंडी हवा बाजार में बह रही थी। चारों तरफ दालचीनी की चाय और ताज़ा बनी रोटी की खुशबू फैली हुई थी। यह रमजान का आखिरी जुम्मा था और बाजार में हलचल थी। लोग इफ्तार के लिए जरूरी चीजें खरीदने में लगे थे। अजान में बस 1 घंटा बाकी था, लेकिन हिरा के अब्बू चुपचाप एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। खजूरों की टोकरी अभी भी भरी हुई थी, कोई खरीदने नहीं आ रहा था। अगर ये खजूरें नहीं बिकी हिरा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो हमारे पास ईद के लिए कुछ भी नहीं होगा। हिरा ने चिंता से अपने होंठ दबा लिए। उसने पहले कभी अपने अब्बू को इतना परेशान नहीं देखा था। उनका पूरा खर्चा इन खजूरों की बिक्री पर ही निर्भर था। खाने, कपड़ों और छोटी छोटी चीजों के लिए जो उसका छोटा भाई बहुत पसंद करता था। तभी एक बूढ़ी औरत पास आई। वह कमजोर थी, एक पुरानी चादर में लिपटी हुई। लकड़ी की छड़ी के सहारे वह धीरे धीरे चल रही थी और उसकी नजरें खजूरों पर टिकी थी। बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे कुछ खजूर मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं रोजे से हूँ और मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। हिरा कुछ देर रुकी। उन्हें हर पैसे की जरूरत थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की कमजोर हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। बिना कुछ सोचे उसने सबसे अच्छी खजूरें उठाई और औरत के हाथ में रख दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से हिरा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। वो कभी भी किसी की हुई भलाई को बेकार नहीं जाने देता। बूढ़ी औरत चली गई और हिरा के अब्बू ने गहरी सांस ली। हिरा, हम मुफ्त में खाने की चीजें देने की हालत में नहीं हैं। इससे पहले कि हिरा कुछ कहती, ठंडी हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। आसमान अचानक काला हो गया और बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हिरा को झुरझुरी सी महसूस हुई। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? अचानक अंधेरे में से एक लंबा आदमी आया। वह काले कपड़ों में था। उसका चेहरा नकाब से ढका था। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। क्या ये खजूरें बिक रही हैं? हिरा के अब्बू सीधा होकर बैठे। जी जनाब। वह आदमी झुका, खजूरें उठाई, एक खजूर चखी और सिर हिलाया। मैं सारी खजूरें खरीदूंगा। हिरा की आंखें बड़ी हो गईं। ससारी? हाँ। उस आदमी ने एक भारी थैली निकाली और टेबल पर रख दी। जब हिरा के अब्बू ने थैली खोली तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतने पैसे उन्होंने कभी एक रात में नहीं देखे थे। ईद के लिए, खाने के लिए, सब कुछ के लिए यह बहुत है। लेकिन क्यों? हिरा ने धीरे से पूछा। उस अजनबी ने हल्की सी मुस्कान दी जो नकाब के पीछे छिपी हुई थी। क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, उसने कहा। अल्लाह हमेशा दरियादिल इंसान को इनाम देता है। और फिर वह चुपचाप भीड़ में गुम हो गया। हिरा और उसके अब्बू हैरान रह गए। उसी समय अजान की आवाज गूंजने लगी। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। हिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे बूढ़ी औरत की दुआ, उस अजनबी की दरियादिली और अल्लाह की भेजी हुई इस नेमत की याद आई। उसका दिल शुक्र से भर गया। उस रात जब वह अपने घर वालों के साथ इफ्तार कर रही थी तो उसे एहसास हुआ, असल दौलत वह नहीं होती जो हम कमाते हैं, बल्कि वह होती है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं।